ऑन द बेसिस ऑफ साइज में हमारे पास सबसे पहले जो आते हैं दैट इज द सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर हैं, एक तो ये कि ये साइज में भी इंक्रीज्ड इनका साइज होता है। ठीक है, कि ये हाई परफॉर्मिंग सिस्टम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पीडली काम करते हैं आपके, और ये तकरीबन आप कह लें कि वर्ल्ड में काफ़ी कम है ये वाले सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तो ये कि परफॉर्मिंग इनकी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर बात है जिस चीज़ की परफॉर्मिंग या स्पीड ज़्यादा होगी तो वो अपना कॉस्ट में भी इंक्रीज करेगा। सो दिस जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग सिस्टम्स। ठीक है, अ सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस कंप्यूटर्स कह लें आप, ये जो हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इनकी निस्बत जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड जो होती है या उनकी जो परफॉर्मेंस होती है दैट इज़ वेरी मच हाई। ठीक है, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन एफ्लॉप्स, ये उसका यूनिट है जिसके अंदर वो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इंस्टेड ऑफ MIPS। ठीक है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन 500 कंप्यूटर्स हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी मच कॉस्टली एंड उनकी डेटा हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं एंड काफ़ी एक्सपर्ट पीपल होते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा था ना वो लिनक्स बेस्ड होता है। जैसे अब हमारी जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ज़्यादातर लोग ने विंडोज़ इंस्टॉल की होती है, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादातर लिनक्स बेस्ड हैं। ठीक है, एडिशनल रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड इन चाइना, US एंड यूरोप, ताइवान एंड जापान टू बिल्ड इवन फास्टर। ठीक है, ये कुछ जो आपकी लेटेस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वो अभी मज़ीद वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि हम इससे भी जो जदीद सुपर कंप्यूटर्स हैं इनके ऊपर हम वर्कआउट करें। ठीक है, मोर हाई परफॉर्मिंग एंड मोर टेक्नोलॉजी सुपीरियर सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी में भी इन कंप्यूटर से भी ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि जैसे अब आपको पता होगा कि जैसे ही वर्ल्ड इवॉल्व करती जा रही है तो ये टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है। सो दी सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि अब आप कह लेंगे जो क्लाइमेट हमारा चेंज वगैरह होता है। ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होती है ये सारी जो है ज़्यादातर ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर सारा डेटा वगैरह उनका मैनेज हो रहा है, हर चीज़ डील की जाती है। सुपर कंप्यूटर्स एक्चुअली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, जहाँ पर मीन्स के कंप्यूटेशंस वगैरह हो रही हैं, कैलकुलेशंस हाई परफॉर्मेंस की हो रही हैं, वहाँ पर वो इनको काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले जो है ना ये रोल प्ले करते हैं एंड आर यूज्ड फॉर इंटेंसिव कंप्यूटेशन टास्क इन दी वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये क्वांटम जो है ये एक न्यू फील्ड है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह से रिलेटेड है, क्वांटम क्रिप्टो भी आती हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में भी ये यूज़ हो रहे हैं, क्लाइमेट रिसर्च में हो रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के अंदर एंड फिजिकल सिमुलेशन के अंदर, एंड ऑल्सो थ्रू आउट द हिस्ट्री सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन एसेंशियल इन द फील्ड ऑफ द क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह के अंदर के जिस तरह ये चीज़ों को सिक्योर करना होता है। ठीक है, ये जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो ज़्यादातर किसके ऊपर हो रही हैं, ये सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, और ये क्रिप्ट एनालिसिस की उन्होंने कुछ फिर आगे एग्जाम भी दी हुई, एग्जाम्पल्स वगैरह भी दी हुई हैं। ठीक है, इनको भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सुपर कंप्यूटर्स का। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस के होते हैं। ठीक है, और इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि इनको जिस तरह आप कह लें कि पूरा एक रूम चाहिए होता है इनको रखने के लिए। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस वगैरह के लिए। ठीक है, इनकी मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो भी काफ़ी हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, बट ये जो है वो थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, सुपर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी हाई होती है, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये उससे थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ये भी उसी तरह ही जैसे कि वो रूम साइज़ में रखे जाते हैं, ये भी होते तो रूम साइज़ में ही हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू साइज़ ये उससे थोड़ा सा लेस साइज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अगर आप देखें, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज बिग आयरन। ठीक है, इनको बिग आयरन भी कहते हैं। दे आर यूजली यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर
बल्क डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे कि जो IBM वगैरह हैं, काफ़ी ये वेल नोन कंपनीज हैं, ठीक है, वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास बल्क ऑफ डेटा होता है कि प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, सच एज स्टैटिस्टिक्स, सेंसस डेटा प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन, ठीक है, जितनी भी जो प्रोसेसिंग वगैरह इनकी होती हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, एंड आर वाइडली यूज्ड एज द spheres as the systems has a higher processing capability as compared to the other classes of computers. Most of these mainframe architectures were established in 1960s, ठीक है, ये उन्होंने उसका ईयर बताया कि जब इन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को के आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश किया था, दैट वाज दी 1960s में ये बनने स्टार्ट हुए थे। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्कड कंटिन्यूसली ओवर द इयर्स एंड द मेन फ्रेम्स ऑफ टुडे आर फार मोर बेटर देन द अर्लियर वंस, ठीक है, इन साइज, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली 1960 से ही आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बन रहे हैं और जैसे जैसे फॉर द टाइम बीइंग ये इवॉल्व होते जा रहे हैं। और इसकी एग्जांपल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि IBM इनको यूज़ करता है, तो IBM Z सीरीज़ हैं जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जांपल में आते हैं, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर्स, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स जैसे कि डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आप लोग यूज़ करें, हम यूज़ करते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स भी उसको कह देते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, दैट विल कम अंडर दी classification of mini computers. These computers came into the market in mid 60s and were sold at a much cheaper price than the mainframes, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग उस तरह हाई नहीं होती जैसे कि आपके मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स की होती है या आपके सुपर कंप्यूटर्स की होती है। सो जैसे कि ये परफॉर्मेंस में भी उससे थोड़े से स्लो होते हैं, तो ये उनसे प्राइस में भी थोड़े से चीपर होते हैं। They were actually designed for control, instrumentation, human interaction and communication switching distinct for calculations and record keeping. Later they became very popular for personal uses with evolution, ठीक है। स्टार्ट में ये किसके लिए डिज़ाइन किए गए थे कि मतलब ये कंट्रोलिंग, ये इंस्ट्रूमेंटेशन की कंट्रोलिंग के लिए कि ह्यूमंस आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आप लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है, कैलकुलेशंस किस तरह परफॉर्म करनी है, ठीक है। पहले ये इन सारी चीज़ों के लिए ये वाले कंप्यूटर्स जो है ना वो डिज़ाइन किए गए थे जिनको अब हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये लेटर ऑन जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए भी लोग इनको यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इन द 1960s टू डिस्क्राइब द स्मॉलर कंप्यूटर दैट बिकेम possible with the use of transistors and core memory technologies, minimal instruction set and less expensive peripherals such as the यूबिक्वस टेलिटली मॉडल ASR, ये उसका उन्होंने बेटा थोड़ा सा आर्किटेक्चर वगैरह बताया हुआ है कि क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, मेमोरी की कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे थे, ठीक है। दे यूजली टुक अप वन ऑफ अ फ्यू इंच रैक कैबिनेट्स, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया कि वो उसके अंदर रूम्स के अंदर रखे जाते थे, तो ये किसके अंदर आपके उनके कैबिनेट्स के अंदर कह लें या कुछ रैक्स वगैरह बनाए जाते थे, क्योंकि आपने ये इन अब ये आप कंप्यूटर्स जिस तरह अब आप देख लें कि ये इजी टू कैरी हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है, जो जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था कि वो पूरे रूम के अंदर आते थे, ठीक है, कंपेयर्ड विद द लार्ज मेन फ्रेम्स दैट कुड फिल अ रूम, ठीक है, वो एक पूरी रूम की स्पेस लेते थे और ये मतलब फ्यू इंच रैक कैबिनेट्स की स्पेस ले लेते थे। देयर वर न्यू टर्म मिनी कंप्यूटर्स, जिसका हम इसको क्या कहते हैं, पर्सनल लैपटॉप कह लें या पीसीस कह लें, ठीक है। तो पर्सनल लैपटॉप्स कह लें या कंप्यूटर्स कह लें, इनके लिए फिर हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ द मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आप देख लें जैसे कि अब आजकल आपकी फिर इन कंप्यूटर्स के बाद भी लेटेस्ट जिसके ऊपर स्विच किया दैट वाज दी, जैसे टैबलेट्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस वगैरह यूज़ होती हैं जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के साथ जो भी अटैच करके आप उधर से भी चेक वगैरह कर सकते हैं कि इंटरेक्शन, आप उधर से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो आपकी टैबलेट्स हैं या जिनको आप टैब भी बोलते हैं, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, दैट विल कम अंडर दी क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor as its CPU, ठीक है। It includes a microprocessor, memory and minimal IO circuitry mounted on a single printed circuit board, ठीक है।
क्योंकि इसके अंदर जो आपकी चिप्स लगी हुई होती है ना, ठीक है, वो लेसर होती हैं, ठीक है, स्मॉल होती हैं एज कम्पेयर टू आपकी ये कंप्यूटर्स वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉस्ट में भी आप देख लें टैबलेट्स वगैरह लेस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आप यूज़ करें, जो भी चिप्स हैं, जो भी माइक्रो प्रोसेसर है या जो मेमोरी वगैरह इसके अंदर आपने माउंट की हुई है, वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू आपके मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉस्ट में भी उससे थोड़े से लेस होते हैं। The previous to these computers, mainframes and mini computers were comparatively much larger, hard to maintain and more expensive. They actually formed the foundation for present day microcomputers and smart gadgets that we use in day to day life, ठीक है। मतलब पहले जो थी वो इससे थोड़ी सी लार्ज थी, जिस तरह अगर आप देख लें कि टैबलेट्स वगैरह भी अब आप देखें तो वो उनकी स्क्रीन्स भी कुछ की लार्जर स्क्रीन है, कुछ स्मार्ट है, कि मीन्स के वो एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी उसको वो स्विच करते रहते हैं। स्मार्ट वॉचेस देख लें, वो उससे भी लेस स्क्रीन के अंदर आ गई हैं, तो आप उससे भी अपनी जो टास्क वगैरह हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थी आपकी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी अगर आप देखें, अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब आते हैं, फर्स्ट वन इज दी सर्वर्स, वर्क स्टेशंस, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। सर्वर जो है जैसे कि एक क्लाइंट होते हैं और एक सर्वर होते हैं। जो सर्वर होते हैं उनके ऊपर आपका सारा डेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप का ही देख लें, ठीक है, व्हाट्सएप में कितने सारे इसके यूजर्स हैं, ठीक है, मिलियंस में होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो इन सारों का जो डेटा है, इनकी जो कम्युनिकेशन है, वो किस जगह पर स्टोर हो रही होती है, एक सर्वर के अंदर स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो वो जो सर्वर्स होते हैं वो आपके डेटा स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कितने कुछ आप इन्फॉर्मेशन आपकी कितनी ज़्यादा आपने व्हाट्सएप में पिक्चर्स रखी होती हैं, डेटा रखा होता है, तो वो सारा किधर स्टोर हो रहा होता है, वो व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स आर नथिंग, ठीक है, ये होते कंप्यूटर्स ही हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे ये सिस्टम्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आवर डेली लाइफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा डेटा मेंटेन करना होता है, सारा रिकॉर्ड इन्होंने कीप करना होता है अपने पास। सर्वर्स आर नथिंग बट डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, मीन्स कि हम इनको डेडिकेटेड कर देते हैं कि आपने इन सारे डेटा को स्टोर करना है। विच आर सेटअप टू ऑफर सम सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, ठीक है, जो ये क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप के भी सर्वर होंगे, कुछ सिक्योरिटी के सर्वर होते हैं, फिर आपका डेटाबेस जिधर स्टोर हो रहा होता है उसके सर्वर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि क्लाउड के ऊपर अपना डेटा रख लो, तो उनके सर्वर्स होते हैं। जैसे अगर आपकी गूगल ड्राइव्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका सर्वर होता है, ठीक है। दे आर नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विस दे ऑफर, ठीक है। जो उनसे भी वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हो सकता है कि वो क्लाउड का सर्वर हो, ठीक है, जिसके ऊपर जैसे कि हम ये गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं तो क्लाउड के ऊपर सारा डेटा मेंटेन कर रहे होते हैं। सो उसके बाद आ जाते हैं वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस यही जो हमारे डे टू डे यूज़ हो रहे होते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है, उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। those are the computers designed to primarily to be used by single user at a time, ठीक है, जो कि पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, कि एक यूज़र उसको एक टाइम में यूज़ कर रहा होता है, दैट इज़ अ वर्क स्टेशन, ठीक है। दे रन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर दी वंस विच वी यूज़ फॉर आवर डे टू डे पर्सनल और कमर्शियल वर्क, ठीक है। ये जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं और वर्क स्टेशंस भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं आपकी information appliances. They are the portable devices which are designed to perform a limited set of tasks, basic tasks like calculations, playing multimedia, browsing internet. They are generally referred as the mobile devices, ठीक है। information appliances के अंदर जैसे आपके मोबाइल्स हैं कि आप इनको पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड टास्क, क्योंकि हम मोबाइल में भी कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। अब तो मोबाइल्स के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आप उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक इंफॉर्मेशन डेस्क है, एक इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज है आपकी, ठीक है। दे हैव वेरी लिमिटेड मेमोरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड जनरली रन ऑन एज इज बेसिस, ठीक है।
अब इनकी पहले जो थे वो लेस मेमोरी होती थी, लेकिन अब आप जैसे आप कह सकते हैं कि आप अपने मोबाइल्स की भी मेमोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो फोर्थ टर्म है दैट इज योर एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स में आपके ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स ही आते हैं, जिस तरह के जैसे रोम है आपकी, ठीक है। हम बताते थे कि अगर हमारा कंप्यूटर या डेस्कटॉप अगर हमारी लाइट ऑफ हो जाए तो क्या होता है कि वो जो सेकेंडरी मेमोरी है या जो आपकी हार्ड डिस्क है या जो आपकी रोम है उसके अंदर जो डेटा होता है आपका वो लॉस्ट नहीं होता। वो क्यों नहीं लॉस्ट होता? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसिंग है या जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस है वो इम्बेड की हुई होती हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन होती है उसको आपने इम्बेड किया हुआ होता है, तो वो एज इट इज ही इसके अंदर। मैम हमारी नेक्स्ट क्लास है 10 बजे। जी बेटा, बस ये एम्बेडेड कंप्यूटर आपका लास्ट टॉपिक है, तो और मैं हमारी क्लास अटेंडेंस भी नहीं हुई, इवनिंग वालों की अटेंडेंस भी नहीं हुई। ठीक है। इवनिंग वालों की अटेंडेंस बेटा आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं लगा दूंगी। So they are the computing devices which are used in other machines to serve limited set of requirements. They follow instructions from non-volatile memory, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेमोरी कह लें आप या रोम कह लें, तो ये नॉन वॉलाटाइल मेमोरी से कंसिडर होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रीबूट और रीसेट, ठीक है। The processing units used in such devices work to those basic requirements only and different from ones that are used in personal computers, better known as workstations, ठीक है। जो भी embedded है, जो इसके अंदर आप लोगों ने अपनी instructions को embed किया हुआ है कि जो as it is उसके अंदर सेव रहती हैं, नॉन वॉलाटाइल मेमोरी होती हैं ये, ठीक है। तो ये सारे embedded computers के अंदर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आज आप लोगों ने ये अभी 2 ही क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, जो थर्ड रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलें, ओके, थैंक यू क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।